नमस्कार, मैं भूषण आप सभी को भूषण मैथ पे स्वागत करता हूँ। ग्रुप डी में अलजेब्रा के प्रश्न आ रहे हैं, हर एक सेट में 2-3 आ रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करने से पहले कुछ अलजेब्रा के हम फार्मूला करेंगे। वो फार्मूला जिस पे आधारित प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हमको फार्मूला के ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरत है। तो देखते हैं अलजेब्रा के बहुत ऐसे फार्मूला हैं, जैसे घातांक व करनी से रिलेटेड है, या देखिएगा तो अलजेब्रा के भी बहुत है, करनी का भी बहुत फार्मूला है, घातांक का भी है, घातांक का नियम भी है, करनी का भी कुछ नियम है, अलजेब्रा के बहुत नियम है, अलजेब्रा के बहुत फार्मूले हैं, रैखिक समीकरण के कुछ है। तो उनमें से हम देखते हैं, पहले घातांक को समझते हैं। तो घातांक देखिए, घातांक होता है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना किया जाए, n बार तक गुना किया जाए। जैसे अगर a है या b है या c है, a इंटू ये गुना होते होते अगर n बार ये गुना होगा, बाय द वे n बार अगर गुना होगा, ये गुना अगर n बार होगा तो क्या लिखा है, a के पावर n होगा, तो यही इसका क्या कहलाएगा, ये इसका घात हो जाएगा, यह इसका आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ये जो होगी ये वास्तविक संख्या होगी, ये जो होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये जो होगा वो वास्तविक संख्या। ठीक है, n जो होगा ये घात होगा, घातांक होगा। ठीक है, घात या घातांक होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक हो, ये क्या देखिए यहाँ पे धनात्मक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। तो ये इस तरह से भी लिखा सकता है, a बट्टा अगर b रहे, a इंटू अगर b इंटू c रहे, बाय द वे नीचे अगर d इंटू c रहे, c से तो c तो कट जाएगा, छोड़ दीजिए, e इंटू ई रहे, तो इसको देखेंगे a कितना है, अगर n बार है तो n रहेगा, पावर 2 बार है तो 3 बार है तो 3 रहेगा, गुने b के पावर 3 है 3 रहेगा, c के पावर कितना है 2 है तो 2 होगा। नीचे भी देखेंगे तो d के पावर 2 और e के पावर 2। ठीक है, तो घातांक यही होता है। घातांक मतलब कि जितना बार कोई भी संख्या अगर बार बार गुना हुआ है, जितना बार गुना हुआ है तो वही उसके पावर में आ जाएगा। पावर को ही क्या बोलते हैं, घात या घातांक कहते हैं। नीचे वाले को आधार या बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही अगर यहाँ 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा तो 7 बार गुना होगा। ठीक है, चलिए अब घातांक के कुछ नियम है, उसको हम समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। घातांक के नियम है, पहला है 1 नंबर, गुना करने पर यदि आधार समान हो, आधार समान हो तो घातांक या पावर क्या होता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे भी देखे होंगे, इस तरह से होगा। अगर m है इंटू n है, ये p रहेगा, q रहेगा, कुछ भी हो, जो 2 रहेगा 3 रहेगा, अगर ये m n o भी रहेगा तो ये पावर में क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n प्लस o लिखा जाएगा। अगर ये 2 रहेगा, ये o है, 0 नहीं है, यहाँ p मान सकते हैं, m n o p, तो p हो जाएगा। ये 2 बार हो सकता है m n, तो ये हो जाएगा पावर क्या है, आधार देखेंगे बराबर है, यानी बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, गुना में होगा तो अगर आधार बराबर है तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से होता है। 5 के पावर 4 होगा, 5 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 1 होगा, और यहाँ 1 है या कुछ भी लिखा हो, 1 है या नहीं है तो 1 ही होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 के पावर यानी बेस 5 तो 5 ही लेंगे, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। तो ये क्या होगा, गुना करने पर यदि आधार समान है तो क्या होगा, अगर आधार समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए
दूसरा नियम है, जब हम लोग संख्या को गुना करते हैं तथा उसका घातांक बराबर। बाय द वे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, संख्या मतलब अलग अलग हो सकता है। यहाँ a होगा, a के पावर x होगा, मतलब ये संख्या का घात बराबर होगा। तो गुना करते हैं और जब घातांक क्या होगा, बराबर होगा। वहाँ बेस बराबर था, यहाँ घातांक बराबर होगा, तब क्या होगा, जैसे a इंटू बी के पावर x हो, c के पावर x हो, तो ये क्या होता है, हम तीनों संख्या को लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट देकर पावर सेम कर सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर x, b के पावर x और c के पावर x। ये ऐसे हो सकता है, a के पावर अगर m दो संख्या का रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये लिखा सकता है a के पावर m, b के पावर m, ठीक है। तो अगर आधार बराबर होगा तो पावर जुटेगा, और पावर बराबर होगा तो क्या होगा, सबको गुना करके हम पावर सेम कर सकते हैं, होल ब्रैकेट दे करके, ठीक है। जैसे ये हो, इस तरह से हो सकता है, 4 के पावर 5, 9 के पावर 5, 6 के पावर 5, इस तरह से। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, यहाँ अगर मान लीजिए 7 होगा तो इसको लिख देंगे 9 गुने 4 गुना 9 गुने 7 के पावर 5, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, अगर भाग किया जाए, इसी में क्या होता है, अगर घातांक में भाग करते हैं तब क्या होता है। भाग करते समय अगर आधार बराबर हो, भाग करते समय अगर आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है, यानी घातांक घट जाता है। किसमें से, तो अंश में से हर को घटाते हैं, अंश में से हर के घातांक को घटाया जाता है, हर के घात को घटाया जाता है। जो देखिएगा, अगर इस तरह से रहे, a की पावर m अगर रहे, बेस अगर बराबर है, a की पावर अगर n रहे, देखिएगा बेस बराबर है, भाग में है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से, या अगर इस तरह से अगर बटा में रहेगा ये, ठीक, इसको हम बटा में लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा a, तो ऊपर वाला माइनस n, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्यों होता है कि किसी भी संख्या को a बटा अगर a लिखा हुआ है, 1/a अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर -1। तो इसको यहाँ से a के पावर m है, तो a के पावर n को हम लिख सकते हैं यहाँ गुना में 1 बटा, यानी a के पावर, इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, a के पावर n, 1/a के पावर n, और इसको हम इस तरह से a के पावर m इंटू और a के पावर -n लिखेंगे। अगर जुटेगा तो a के गुना में है तो जुट जाएगा, तो m अब प्लस अब -n, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा a के पावर m-n, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। तो देखिए, भाग में अगर इस तरह संख्या हो, 3 के पावर 5 भागे 3 की पावर 2, तो ये लिखा है 3 की पावर 5 - 2, यानी 3 की पावर 3। अगर ये बटा में रहे तो इस तरह से, अगर ये, हाँ, बेस बराबर होना चाहिए, यानी 7 की पावर 5 और ये 7 की पावर 3 रहे, तो ये लिखा सकता है 7 की पावर कितना, 2, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, यदि किसी पूर्णांक पर ऋणात्मक घातांक हो, मतलब कोई भी पूर्णांक दिया हुआ है, यदि किसी पूर्णांक पर माइनस नेगेटिव घातांक हो, अभी बताया था आपको कि a की पावर -m है या माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 1/, क्या चीज़, a की पावर m लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1/s, ठीक है। चलिए
या इस तरह के संख्या को हम लिख सकते हैं 1/a⁻m। क्यों लिख सकते हैं? अगर इसको करेंगे तो बटा में आएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 1/1/a होगा। ये डबल बटा है तो पलट जाएगा, पलटेगा, दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगर इस तरह की संख्या 5 के पावर -3 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये हो जाएगा 1/1 की पावर अगर 3 होगा और 5 की पावर 3, तो इसका तो एक हो जाएगा और इसका 50 25 25 125 आंसर। ठीक है, चलिए। या इस तरह से अगर इसको भी लिख सकते हैं तो 5 की पावर 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 और -3 हो गया और ये डबल बटा होगा, यानी ये आ जाएगा 5 की पावर -3 होगा, ऊपर ही -3, तो इससे मतलब नहीं है, ये तो एक ही होगा। और ये डबल बटा है तो फिर ऊपर जाएगा। चलिए देखिए, अगला है कि अगर घात पर घात हो, घातांक के ऊपर घातांक हो। ठीक है, यदि 5 नंबर, यदि घातांक के ऊपर और घातांक हो, घातांक के ऊपर और घातांक लगी हो तो 1 मिनट। देखिए अगला है कि अगर घातांक, यदि कोई भी घातांक है, घातांक के ऊपर घातांक लगा हो तो आपस में घातांक को क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। इस तरह से होगा a⁻m, फिर इसका भी पावर अगर n हो, घातांक के ऊपर अगर घातांक लगा हो तो क्या करेंगे, हम पावर को आपस में गुना कर देंगे, m × n हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻mn, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻m × n, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए। या इस तरह से रहे a⁻m फिर उसके पावर n, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, a⁻m × m। इसका मतलब है ये संख्या कितना बार गुना होगा, n बार गुना होगा। कितना बार, n बार। ठीक है, ये संख्या हम कितना बार करेंगे, n बार गुना होगा। चलिए, ये इस तरह से नहीं लिखाएगा, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, a⁻m इसके पावर n हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए, a⁻m इसका पावर हम n नहीं लिख सकते हैं गुना में ब्रैकेट में करके, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर 5 है और इसका पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 5 को हम 2 बार लिखेंगे ऐसे, न कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर m गुने 2 के पावर 10 नहीं लिख सकते, 5 दूनी हम 10, इसको हम 5 दूनी 10 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से अगर संख्या रहता तब ये हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10। ठीक है, अगर ये इस तरह से 2 के पावर 10, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा रहता 2 के पावर 10 में, ये इस तरह से लिखा 2 के पावर इस तरह से m 10, यहाँ गुना रहता 2, तब ये लिखा था 2 के पावर 10। लेकिन यही अगर 2 के पावर इस तरह से 5 है, उसके पावर 2 का रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 5 है गुने 2 के पावर 5, मतलब अगर यहाँ पर 5 रहता तो ये 2 के पावर 5 5 5 5 पर गुना होता। समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक और देखिएगा, इस तरह से हो के पावर n, इसके a के पावर अगर n रहेगा, गुना में रहेगा, तो इसको इस तरह से होगा, ये m है ना, तो गुना में है तो ये हो जाएगा m × 1/n, तो हो जाएगा a के पावर m/n, a के पावर m/n हो जाएगा, तो जानते ही होंगे। या समझ सकते हैं कि गुना में है तो 1 बटा है, तो ऊपर m गुना होगा, नीचे n गुना होगा। इस पर कुछ प्रश्न किया जाएगा, अगर इस पर कुछ प्रश्न किया जाएगा तो इस तरह से प्रश्न हो सकता है कि 3 इसके पावर अगर 2 रहा है, गुना में है, फर्स्ट है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 के पावर 6। ठीक है, चलिए, गुना में यही अगर इस तरह से रहता क्वेश्चन में 6 के पावर 3 और फिर 2, तो ये होता है 6 के पावर 3 गुने 6 के पावर 3। ठीक है, चलिए, फिर इस तरह से और क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा, ये बटा वाला अगर दे दिया जाए, बाय द वे 3/4 के पावर 5 और इसका पावर है कितना, 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 पावर में है, तो ये हो जाएगा पावर गुने 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी हो जाएगा ये 3 बटा क्या चीज़, 3/4 के पावर पर 2। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर है। यदि 6 नंबर देखिएगा, यदि घात जो है
यदि घातांक भिन्न के रूप में हो तो हम क्या करेंगे? यदि घातांक जो है, यदि घातांक भिन्न के रूप में हो तो क्या करेंगे? यदि घातांक भिन्न के रूप में हो तो क्या करेंगे? पहला देखते हैं, 1 नंबर, a के पावर m बटा n रहेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a के पावर माइनस m बटा m लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में है, ये क्या होगा ऊपर जाएगा, यानी माइनस में है तो 1 बटा होगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा n बटा m, तो m ऊपर चल जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इस तरह से हो सकता है कि a के पावर माइनस m बटा, अगर p लिखा हुआ है तो सेम वही है, उलट जाएगा, माइनस में है तो 1 बटा होगा, ये माइनस बटा p है तो ये हो जाएगा 1 बटा m बटा p, डबल बटा है तो p ऊपर चलेगा, p बटा m लिखाएगा। चलिए, तो ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा कितना, a के पावर p बटा m हो जाएगा, ये p है। चलिए, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, अगर 6 के पावर 7 बटा 9 लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 के पावर 9 बटा 7 माइनस में लिख सकते हैं, आ सकता है। फिर इस तरह से अगर हो जाएगा 7 बटा अगर 13 रहेगा, और इसका अगर पावर दिया हुआ 2 बटा 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 7 बटा 13 होगा, माइनस 3 बटा 2 में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 बटा 3 है तो माइनस में हम 3 बटा 2 लिख सकते हैं। चलिए, इसी आधार पे हम अगला देखते हैं, यदि आधार भिन्न के रूप में हो, जो बेस दिया तो घातांक था, अगर यहाँ आधार भिन्न के रूप में हो, यदि आधार भिन्न के रूप में हो, यदि आधार जो क्या है भिन्न के रूप में होगा, तब क्या करेंगे? जैसे इस तरह से हो सकता है, a बटा b के रूप में होगा, p बटा q के रूप में होगा। जैसे a बटा b के पावर अगर m लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m बटा b के पावर m लिख सकते हैं। यहाँ पर m जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, b जो है जीरो नहीं होगा। b क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि b अगर जीरो होगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो b आधार नीचे वाला जो होगा, इसको यानी अंश बटा हर, तो हर हमेशा जीरो नहीं होगा, हर का जो आधार होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगर a बटा b के पावर माइनस m होगा तब क्या होगा, तो माइनस m होगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा सिर्फ, यानी b बटा a के पावर m हो जाएगा, होगा। चलिए, यहाँ भी वही होगा, b जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आधार है, तो आधार जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। 6 बटा 5 के पावर हो सकता है क्या चीज, 9 हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 9, 5 के पावर 9 लिख सकते हैं। अगला इस तरह से हो सकता है कि अगर ये होगा 2 के पावर 2 बटा 3 रहेगा, माइनस 5 में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बटा 2 के पावर 5 प्लस में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप जानते हो कि अगर दो समीकरण दिया होता है, यदि समीकरण इस तरह से रहेगा, कोई भी एक समीकरण या दो समीकरण, तो समीकरण में क्या होता है, यदि समीकरण में इस तरह दिया रहता है, a के पावर अगर x है और a के पावर अगर y रहता है, और बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, यानी पावर एक का दिया रहता है, एक का नहीं रहता, दोनों का पावर क्या होता है, आपस में बराबर होता है, x बराबर y एक आता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा, और यहाँ एक्स वाई क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये हो सकता है कि यदि समीकरण में क्या होगा, a के पावर x होगा और a के पावर अगर y होगा, अगर बेस बराबर होगा तो क्या होगा, हम पावर को बराबर कर सकते हैं। जैसे 2 के पावर 3 और 2 के पावर अगर x है तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये कट जाता है आपस में और ये पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। फिर अगला समीकरण में क्या होता है, यदि कोई भी समीकरण दिया हो, यदि समीकरण मान लीजिए इस तरह से रहे, समीकरण में x के पावर a हो, ठीक है, और y के पावर अगर a होता है, तो भी इस भी केस में क्या होता है, x और y आपस में बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए 5 के पावर 6 है और 5 के पावर a दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि a बराबर, ये कर जाएगा आपस में, a बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर अगला ये हो सकता है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है और ये दोनों पावर बराबर है, तो हम लिख देंगे कि b बराबर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि आपस में अगर देखिएगा कि 2 के पावर 5
करेंगे और यहाँ पर किसका पावर पंच करेंगे बराबर होगा, तो 2 की पावर ही बराबर रहेगा, तो आपस में ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, जब पावर बराबर होगा तो बेस बराबर हो सकता है, अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9 नंबर, देखिएगा कि अगर ए के पावर एम एन के पावर ए के पावर एन अगर बटा में होगा, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन होगा, तो ए के पावर एम माइनस एन होगा। ठीक है, कब होगा ये, कब होगा जब एम क्या होगा, बराबर होगा एन से। ठीक है, एम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब एन जो होगा क्या होगा, एन जो होगा एम से बड़ा होगा। ठीक है, अगर एम बड़ा होगा तो ये उल्टा घटेगा। चलिए, तो ये क्यों होगा हम बताते हैं कि अगर 2/5 रहे और 2 नीचे 7 रहे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 7 होगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, ये -2 आएगा -2 आएगा, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं 5 माइनस 2 5 माइनस 7 में से अगर इसे माइनस से निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, ये माइनस निकल जाएगा, तो 7 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आया कि नहीं आएगा, तो माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा, ये अंक पलटेगा। चलिए देखिए, अगर ये बड़ा होगा इससे तो ये m माइनस से लिखाएगा। ठीक है, चलिए कब होगा, जब n बड़ा होगा किससे, m से। तो यहाँ पर अंश बटा हर देखेंगे, तो अगर हम बताए थे कि m माइनस यानी अंश में से हर को घटाएंगे, अगर हर बड़ा होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या होगा, n में से m घटेगा। ठीक है, चलिए हर अवस्था में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो आंसर का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बाई द वे मान लीजिए कि 2 के पावर 5 है और 3 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, बाई द वे दोनों बराबर ही है पावर। ठीक है, अगर संख्या भी बराबर है और पावर भी बराबर है तो ये हो जाएगा क्या, 5 2 के पावर 0 लिखाएगा, तो ये संख्या क्या आ जाएगा, आंसर ही आएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, ठीक है, तो क्या है, 1 के बराबर होता है। 1 के पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर, 100 के पावर अगर 0 है तो क्या होगा, उसका मान 1 के बराबर होता है। जो यहाँ देख रहे हैं आप कि अगर बेस सेम होगा और आधार भी सेम, बेस सेम होगा पावर भी सेम होगा तो उसका मान 1 होगा। क्यों होगा, बटा में होगा तो, गुना में होगा तो प्लस होगा, लेकिन बटा में रहे तो ये क्या होगा, 2 के पावर 5 माइनस 5 होगा, यानी 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मान 1 होगा। यानी यदि 1 कब होगा, ये संख्या 1 के बराबर कब होगा, 1 तब होगा जब m बराबर n होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। तो भी हम बताए थे किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो, x पावर 0 हो तो 1 आएगा, 5 के पावर 0 हो तो भी 1 आएगा। अगर ये संख्या इस तरह से लिखाया हुआ है, एग्जाम में इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया तो हम काटेंगे नहीं, हम सिर्फ पावर को ध्यान देंगे, हम ना कि यहाँ देखेंगे और ये पावर रहेगा तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान, अगला देखिएगा, अगला है कि अगर माइनस, बेस माइनस में हो, पावर पॉजिटिव हो, पावर अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो a के पावर n कब होगा, जब n क्या होगा, जब m सम संख्या हो, और यहाँ 2 की पावर अगर 2 है, ये माइनस में है तो 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा, यानी -2 गुने -2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, 2 है तो -2 गुने -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा प्लस। तो अगर ये माइनस में है बेस, अगर पावर प्लस में है तो क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव अगर होगा, पॉजिटिव में भी क्या चीज़, पावर पॉजिटिव होगा और ये सम संख्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा, अगर सम संख्या होगा तो ये हमेशा इसका मान पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कि सम संख्या है तो यहाँ माइनस और प्लस लगाने से, प्लस माइनस लगाने का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये प्लस होगा। अगर यही क्या होगा, माइनस में कब होगा, जब इन जो क्या होगा, विषम संख्या होगा, इन विषम संख्या होगा। यही कहते हैं -3 की पावर 3 रहेगा तो -3 गुने -3 गुने -3 लिखाएगा, तो 3 के पावर यानी -3 की पावर क्या होगा, ये माइनस में ही आएगा हमेशा। समझ गया, यानी ये आ जाएगा कितना, 3 3 9 3 27, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस माइनस आएगा तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे एक और है, देख लेते हैं उसको हम, उसके बाद फिर अगले वीडियो में कुछ करेंगे हम। अगर कहीं कहीं इस तरह से दिया था a के पावर, अगर a के पावर
एक मिनट, क्या हुआ वीडियो में? ए के पावर माइनस एन में दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए के पावर -1 माइनस, अगर कॉमन लेंगे तो -1 होगा और इंटू एन लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए के पावर -1 इंटू एम एन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर माइनस में पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, और ये पावर का पावर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में होगा तो हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। कैसे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा कि अगर ये 2 रहता तो 2 बार, जैसे कि अगर यहाँ 2 रहता तो 1/1 गुने 1/a लिखा था। अगर यहाँ 3 रहता तो क्या लिखा था? 1/a के पावर अगर 2 है तो 2 बार गुना होगा। ये 3 रहता तो ये 3 बार गुना होता, 4 रहता तो 4 बार गुना, n रहता तो n बार गुना होता। ठीक है, चलिए तो आगे हम करेंगे, फिर देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में फिर करेंगे घातांक के नियम हो गया। अगले वीडियो में हम अलजेब्रा से संबंधित हम करनी के नियम करेंगे। जैसे करने में होता है कि कोई भी संख्या, अगर यदि कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या है तथा उसका घातांक जो है यानी घन, n एक घन पूर्णांक है, उसका जो एक n क्या है, एक घन पूर्णांक है, तो हम क्या करते हैं कि जब यदि a का nवां मूल यानी उसका 1/, अगर जैसे कि कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, उसका घन पूर्णांक अगर 2 है, 3 है, तो उसको हम लिख देते हैं कि पावर इस तरह से, कि पावर अगर 3 है तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है और उसका पावर अगर घन में कह रहा है कि 3 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे करनी का घात का करनी, कैसे इसको हम घात का करनी कहते हैं, क्यों कहते हैं, अगला वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी घातांक के नियम हो गए जो अलजेब्रा से संबंधित इससे प्रश्न बहुत बनते हैं घातांक पे। आगे हम करनी से संबंधित अगला वीडियो में करेंगे, उससे नियम जितना भी है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अलजेब्रा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे, जिस पर आधारित बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो के ही स्टॉप करते हैं।